नमस्ते बच्चों। आज अपन बाल विकास के ऊपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में पूरी तरह विकसित हो जाता है? आंसर इज सी, मानसिक संयोजन के माध्यम से नए साधनों का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता सामाजिक व्यवस्था और कानून के पालन पर आधारित होती है? आंसर इज बी, पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है कि प्रत्येक छात्र को? आंसर इज बी, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उनके भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार स्वायत्तता बनाम श्रम की अवस्था का आयु वर्ग क्या? आंसर इज बी, 1.5 से 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम किस स्वर पर बल देता है? आंसर इज बी, विषय वस्तु की पूर्ण समझ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता के संदर्भ में ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर इज सी, शिक्षार्थी द्वारा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार वह दूरी क्या कहलाती है जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह किसी की सहायता से कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सी, समीपत विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज बी, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना और डर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में अपसारी चिंतन का किसका सूचक है? डाइवर्जेंट थिंकिंग किसका सूचक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सी, सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर इज बी, छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझना और उनसे जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि के स्वनियमन घटक का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, अपनी भावना और आवेगों को नियंत्रित करना। पियाजे के अनुसार संरक्षण की क्षमता का अभाव किस कारण होता है? आंसर इज बी, पलटा हुई चिंतन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का स्थानांतरण क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आंसर इज ए, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थी में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कैसे कर सकता है? एक शिक्षक विद्यार्थी में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कैसे कर सकता है? आंसर इज बी, स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके। प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है? आंसर इज सी, परियोजनावाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा किसने दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉग्निटिव मैप्स की अवधारणा किसने दी? आंसर इज ए, टॉलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में अमूर्त तर्क विकसित होता है? आंसर इज डी, औपचारिक संक्रियात्मक में। समावेशी शिक्षा में बाधा मुक्त वातावरण से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा में बाधा मुक्त वातावरण से क्या तात्पर्य है? आंसर इज बी, भौतिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना ताकि सभी बच्चे सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या? इंट्रापर्सनल बुद्धि। आंसर इज बी, स्वयं की भावना और क्षमताओं को गहराई से समझना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के पठार का मुख्य कारण क्या? आंसर इज बी, थकान या प्रेरणा की कमी। कोलबर्ग की किस चरण में व्यक्ति स्वयं के द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांतों का पालन करता? आंसर इज सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज बी, शिक्षकों में विशिष्ट कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या किया जाना चाहिए? आंसर इज बी, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, यदि परिणाम संतोषजनक हो तो अधिगम मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। आंसर इज सी, स्थिर, क्योंकि आनुवंशिकता के अंदर जीन्स हमेशा स्थिर होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के चिंपांजी प्रयोग ने किस सिद्धांत को जन्म दिया? कोलबर्ग के चिंपांजी प्रयोग ने किस सिद्धांत को जन्म दिया? आंसर इज बी, सोच का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। जेंडर एक अवधारणा है। आंसर इज सी, सामाजिक। पियाजे के अनुसार आम केंद्रित होने का क्या अर्थ है? ईगोसेंट्रिक। आंसर इज बी, बच्चा केवल अपनी ही दृष्टि से दुनिया को देखता है और दूसरों की नज़रियों को नहीं समझ पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो आकलन का एक हिस्सा होता है, क्योंकि? आंसर इज बी, समय के साथ छात्र के काम और प्रगति का क्रमिक प्रमाण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या? आंसर इज बी, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया। तो ये थी अपनी आज की क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।